यस, गुड मॉर्निंग क्लास 8। देखिए चैप्टर बेटा मेंसुरेशन, चैप्टर हमारा 11 है। चैप्टर 11 चैप्टर नाम है मेंसुरेशन। देखिए बेटा ये कल हमने इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। 2D के जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे के सारे कल मैंने विथ डायग्राम आपको समझा दिए थे। ठीक है बेटा, फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पर डायग्राम है आपके पास। फर्स्ट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी पेरीमीटर की। पेरीमीटर के लिए आपके मैंने डेफिनेशन बताई थी सम ऑफ ऑल साइड, यानी टोटल साइड का सम कर दीजिएगा, वही हमारे पास पेरीमीटर होगा। अब देखिए सभी के लिए मैंने पेरीमीटर के फॉर्मूले भी बताए थे। तो यहाँ ध्यान रखिए कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। स्क्वायर के लिए होता है साइड का स्क्वायर। ट्रायंगल के लिए होता है, लेकिन जो वो ट्रायंगल है हमारे पास, ये ट्रायंगल कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल है ना, यहाँ पे बेटा ये पाई बी स्क्वायर लिखा है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर लिखा पाई बी स्क्वायर, ये अभी रॉन्ग है। अभी इसके लिए रॉन्ग है, पाई बी स्क्वायर नहीं होता। 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होगा। पैरेललोग्राम 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होगा। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे लिखा पाई बी स्क्वायर है ना, ये तो मैच द फॉलोइंग है। कल मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये मैच द फॉलोइंग है, इसको मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा पाई बी स्क्वायर इसका लिए है, ये जो आंसर है ना ये इसके लिए है। ठीक है, और ये ट्रायंगल का ये रहा बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। और जो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के लिए कल बेटा एक और गलती हो गई। कल मैंने आपको पैरेललोग्राम एरिया और पैरेललोग्राम पहले करेक्ट लिखाया था, फिर जब मैंने ये डायग्राम ये टेबल देखी तब मैंने यहाँ पे वापस गलत करवा दिया था। वो जो या फिर से देखिए अपनी कॉपी में सुधार कर दीजिएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट नहीं होता है, ओनली फॉर बेस मल्टीप्लाई हाइट, ओनली फॉर बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। ऐसा क्यों होता है देखिएगा बेटा, ये आपके पास पैरेललोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे एक आप बना लीजिएगा डायगोनल। तो देखिए ये भी ट्रायंगल हो गया और ये भी ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे अगर ये एक लाइन इधर इधर यदि इनको हमें परपेंडिकुलर लाइन बना दे तो हमारे पास बेस मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इनका ध्यान रखिएगा बेटा, ये इस टाइप से कर दे है। तो इस वाले क्वेश्चन को कल आपने नहीं लिखा था, आज इस वाले क्वेश्चन को लिख दीजिएगा और मैच द फॉलोइंग कर दीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करिएगा पूरे को। यहाँ से ट्राई टू रिकॉल एंड मैच द फॉलोइंग, यानी ये क्या करना है, याद करिए और मैच द फॉलोइंग करिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेटा कल मैंने आपको 2D के बारे में जितने भी फॉर्मूले थे उनको बता दिया था। उसके बाद मैंने ट्रेपेजियम भी बता दिया था आपको। 1 मिनट, आपको भी बताया था, हाँ ट्रेपेजियम भी बता दिया था, जनरल क्वाड्रिलेटरल भी बता दिया था और रोम्बस के लिए भी बता दिया था। ठीक है, अब मैं आज आपको बताऊंगा 3D। जो 3D शेप होता है ना, उनके फॉर्मूले किस टाइप से लिखते हैं या क्या होते हैं। सॉलिड शेप, देखिए बेटा यहाँ पे एक सॉलिड शेप है। जो आपके लिए क्या क्या सॉलिड शेप यूज होते हैं वो देखिए। फर्स्ट हमारा सॉलिड शेप है यहाँ पे क्यूब। फर्स्ट क्या है, क्यूब। फर्स्ट आप क्यूब का डायग्राम बनाइए। ये कॉर्नर सभी के साइड एक कॉर्नर जो है ना, एजेज जिसको बोलते हैं, वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यानी ये वाला ये सब, क्योंकि क्यूब है तो सभी पार्ट इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्यूब है। और अब देखिए यहाँ पे क्यूब में आपको पता होगा कि ये साइड ए है। क्या है, ए साइड है। तो जब ए साइड है तो आपको पता है ये टोटल इसके फेस कितने हैं, 6 फेस है ना, आपको पता ही। तो टोटल 6 फेस है। तो चलिए लिख दीजिएगा यहाँ भी फेस कितने हैं, 6। वर्टेक्स कितने हैं, 8। एंड एजिस कितने हैं, 12। ठीक है, इनके लिए जो ऑयलर ने फॉर्मूला दिया था वो था ऑयलर ने फॉर्मूला दिया था वो था ये ऑयलर फॉर्मूला क्यूबॉइड पिरामिड सब के लिए यूज होता है। ठीक है ना, जो पॉलीहेड्रॉन होता है उनके लिए। ठीक है, ऑयलर फॉर्मूला। तो अब देखिए यहाँ पे ऑयलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ प्लस वी इक्वल हो जाएगा E+2। ये हो जाएगा F+V इक्वल हो जाएगा E+2।
तो ये होता है हमारा ऑयलर का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे आगे फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट में एरिया ऑफ क्यूब। तो एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, देखिए बेटा जो क्यूब होता है ना वो टोटल 6, टोटल ये 1 ये 2 ये हो गया 4 और ये एक अपर और एक बेस, तो ये टोटल कितने हो गए 6 पार्ट हो गए। तो 6 पार्ट हुए तो ये हमारे पास मैं कह सकता हूँ 6 के 6 क्या है, इसमें तो ऑल साइड इक्वल होती है, तो इसका मीन्स होता है कि 6 स्क्वायर है हमारे पास। तो क्या मैं 6a स्क्वायर नहीं लिख सकता, 6 साइड स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर यानी हो जाएगा 6a स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा हमारे पास। एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 6 साइड स्क्वायर, क्या हो जाएगा 6 साइड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ क्यूब इक्वल हो जाएगा 6 साइड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास सेकेंड पार्ट है वो क्या हमारा, अब यहाँ पे बेटा जो आपने पेरीमीटर पढ़ा था ना वहाँ पे, अब ये सॉलिड शेप है तो इसमें पेरीमीटर नहीं होता, यहाँ पे होता है वॉल्यूम। क्या होता है वॉल्यूम। और एक यहाँ पे याद रखिएगा एरिया ऑफ 4 वॉल, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल। तो एरिया ऑफ 4 वॉल क्या हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई हाइट ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हाइट ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल हमारे लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्ट हम यूज़ करेंगे, एल लेंथ के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा एल बी एच, क्या हो जाएगा एल बी एच। ये 3 फार्मूले हो गए। अब चौथा फार्मूला एक और है, फोर्थ, डायगोनल ऑफ ए क्यूब इक्वल हो जाएगा रूट, यहाँ पे देखिए डायगोनल ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, तो रूट 3 ए, रूट 3 ए, क्योंकि डायगोनल ऑफ क्यूब होता क्या है ए स्क्वायर। देखिए इसका पूरा फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिखा जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का रूट तो क्या हो गया ए, और रूट 3 तो 3 रहेगा, तो ए रूट 3 हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा ए रूट 3। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, तो हमारे डायगोनल आप डायरेक्ट लिखिएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा रूट 3a। तो ये डायगोनल ऑफ क्यूब हो गया रूट 3a। हमारे पास 4 फॉर्मूले थे, 4 के 4 कंप्लीट हो गए। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो सॉलिड होगा वो होगा सेकेंड, और इसका नेम है क्यूबॉइड। क्या हो जाएगा क्यूबॉइड। पहले क्यूबॉइड का शेप बनाइएगा, क्यूबॉइड बना होता है रेक्टेंगल से, ये इस टाइप का होता है, ठीक है। ये होता है क्यूबॉइड। क्या होता है क्यूबॉइड। तो इसके क्या होता है अपोजिट फेस इक्वल होता है, जिस टाइप से हमारा रेक्टेंगल होता है उसके अपोजिट साइड इक्वल होता है ना, यहाँ पे अपोजिट फेस इक्वल होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा एल लेंथ, ये हो जाएगी हमारी ब्रेथ बी, और ये हो जाएगी हमारी एच हाइट एल बी एच, हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारे पास एल बी एच कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे क्यूबॉइड का शेप बनाने के बाद अब वापस यहाँ पे हमें वही काम करना है, सेकेंड का फर्स्ट एरिया ऑफ क्यूबॉइड। एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा वो देखिए यहाँ पे
तो हमारे पास एरिया ऑफ क्यूबॉइड, आपको पता है कि मैंने क्या बोला, अपोजिट फेस इक्वल होता है ना, तो एक फेस होता है नीचे वाला जो उसमें लेंथ और ब्रेथ यूज होती है, तो एल इंटू बी, प्लस ऊपर वाला जस्ट इसके इक्वल होता है फेस, तो एल इंटू बी। अब देखिए साइड वाला देखिएगा, तो साइड में हमें क्या यूज होगा, बी इंटू एच यानी ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस जो एक और साइड में रहेगा ना, एक तो अपर और बेस हो गया, एक उधर साइड एक उधर साइड, तो उसमें क्या होगा, प्लस एल इंटू एच प्लस एल इंटू एच प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टू टू इक्वल है, पेयर बन रहे ना, टू ब्रैकेट एल इंटू बी, टू ब्रैकेट बी इंटू एच, टू ब्रैकेट एल इंटू एच, टू कॉमन आ गया, एल इंटू बी इंटू एच इंटू एल। तो लास्ट फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, टू ब्रैकेट एल इंटू बी, यानी टू ब्रैकेट लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। ये एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया, क्या हो गया, एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब देखिए सेकंड, एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। बेटा जो फॉर्मूला मैंने वो लिखा है ना, फॉर्मूल दोनों के लिए यूज होगा, क्यूब के लिए और क्यूबॉइड के लिए। क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये क्या हो जाएगा, वहां मैंने सारे गलत लिखा नहीं, एल बी एच क्या हो जाएगा, एल बी एच। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल बी एच यहाँ पे, तो वहाँ तो क्या था, वहाँ तो साइड इक्वल थी ना, ए, तो वहाँ तो ए यानी ए क्यूब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे रहेगा एल बी एच। तो वहाँ मैंने वो वापस मेरा ध्यान हट गया था, इसलिए मैंने वहाँ ये नहीं लिखा है आपको कि हमारे पास एरिया ऑफ और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, तो वहाँ एक क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक क्यूब। वहाँ डायगोनल तो मैंने करेक्ट लिखा है, लेकिन उसका ध्यान रखिएगा, एरिया का, अरे वॉल्यूम का। ठीक है, ये सेकंड हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और अब देखिए इसका थर्ड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे कंप्लीट हो गए दो। अब देखिए थर्ड, थर्ड होगा सिलेंडर। देखिए सिलेंडर का डायग्राम इस टाइप का होता है। इससे आप क्या समझे कि इसका जो अपर पार्ट है वो क्या है, बेस, अरे सर्कल, बेस पार्ट क्या है, वो सर्कल, यानी टू तो सर्कल हो गए। और ये जो पार्ट है ना, ये देखिए, ये सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल रखे गए, यानी मैं यहाँ से अगर कटना शुरू कर दूँ तो ये सब सर्कल बनेंगे ना, बनेंगे ना। तो देखिए अब मैं, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ये ऊपर वाला पार्ट तो हमारे पास है, नीचे वाला पार्ट भी, क्योंकि ये बंद क्लोज होगा, ठीक है ना, ओपन नहीं है अभी, तो यहाँ ओपन दिख रहा है आपको, लेकिन ये क्लोज है। तो अपर पार्ट सर्कल, बेस पार्ट सर्कल। अब देखिए हमारे पास जो ये ना, ये बीच वाला ये हमारे सर्कल का काम कर रहा है, लेकिन अब देखिए ये सर्कल है, ठीक है, ये, अब देखिए ये सर्कल है, तो हमें पता है कि अगर यदि हमें एरिया फाइंड आउट करना होता किसका, कवर्ड सरफेस एरिया, तो ये देखिए ये ऊपर उठेगा, ये ऐसे कैसे ऊपर उठेगा, है ना, ये ऊपर उठता जाएगा, तब हाइट बढ़ेगी, इस टाइप का होगा। देखिए ऊपर उठेगा तब इस टाइप का होगा, तो हाइट बढ़ी लगातार, ये हाइट। और नीचे वाला पार्ट है वो क्या था हमारे, वो तो सर्कल है, लेकिन सर्कल के जस्ट ऊपर वाला, आपको याद होगा क्लास 8th को, अगर मैंने क्लास में समझाया हो तो, एक गिलास होता है, ये देखिए, इसमें आप एक रिंग डालते जाइए, ये रिंग ऊपर आती जाएगी, तो ये रिंग है क्या, किसका काम कर रहा है, ये सरकमफेरेंस का काम कर रहा है। तो सरकमफेरेंस क्या होती है, 2πr, और ये h से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि जब इसको काटेंगे तब हमारे ये रेक्टेंगल का काम करेगा। देखिए यहाँ पे,
सिलेंडर। तो देखिए बेटा यहाँ पे सिलेंडर के लिए हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अभी मैंने क्या बोला था, बेस पार्ट पाई आर स्क्वायर, अपर पार्ट पाई आर स्क्वायर, एंड कवर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। सबको ऐड कर दो, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कॉमन ले लो, आर प्लस एच, 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। सेकंड देखिए यहाँ पे, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे वो बता रहा हूँ। सेकंड फॉर्मूला होगा इसका कवर्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है। थर्ड देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अभी तो पहले फॉर्मूला लिख दीजिएगा पाई आर स्क्वायर एच, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। आपको पता होगा वॉल्यूम को हम सेमी क्यूब में लेंगे या मीटर क्यूब में लेंगे, और जो एरिया है उसको सेमी स्क्वायर में लेंगे या मीटर स्क्वायर में लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम क्यों आया ऐसा, ये हमारा सिलेंडर है। जब इसमें हम, और वॉल्यूम किसका पॉइंट होता है, लिक्विड का। इसमें सबसे पहले लिक्विड भरेंगे तो सबसे पहले क्या भरेगा, ये वाला। तो ये हमारे क्या है, ये तो बेस है। बेस है क्या, सर्कल। अब इसको ऊपर उठेगा, ये देखिए ऊपर उठता जा रहा है ये। जब ये ऊपर उठता जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हाइट ऊपर उठी ना, तो हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। इस वजह से ये लिखा था, ठीक है। अब देखिए सिलेंडर में बस ये 3 चीज़ें थी। अब देखिए कॉन, अब हमारे पास हो जाएगा कॉन। ये हमारे पास रेडियस है, ये इसकी लेंथ है, और ये इसकी स्लैंट लेंथ है। स्लैंट कौन सी है, स्लैंट लेंथ है, यानी तिरछी ऊंचाई। ये डायग्राम बना लिया। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट तो आप यहाँ पे देखिए ये क्या बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे स्लैंट हाइट लेंथ का, ये स्लैंट है, स्लैंट हाइट एल इक्वल हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये फॉर्मूला बार बार पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार इसके ऊपर, ठीक है। अब देखिए ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए यहाँ पे, अब मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा डायग्राम को। सेकंड देखिए इसका, सेकंड में बेटा क्या होगा, यहाँ पे देखिए सेकंड में हमारे लिए हो जाएगा एरिया, नहीं 1 मिनट वापस गलत हो रहा है। सेकंड देखिए कवर्ड सरफेस एरिया। तो देखिए बेटा ऑफ कौन हो जाएगा, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा हो जाएगा पाई आर एल। क्या हो जाएगा, पाई आर एल, ये हो जाएगा कवर्ड सरफेस एरिया। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन हो जाएगा, पाई आर एल। अब देखिए यहाँ पे थर्ड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, क्या हो जाएगा पाई आर एल, ये तो, और एक बेस होता है पाई आर स्क्वायर।
यहाँ पे कॉमन आ रहा है पाई आर, अंदर रहेगा आर प्लस एल। तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, पाई आर कॉमन एल प्लस आर, ये हमारे पास हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ठीक है, आंसर नहीं लगाना अभी यहाँ पे। अब देखिए थर्ड पॉइंट, नहीं 4 पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, नहीं, वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो देखिए यहाँ पे कॉन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉन पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों आया, देखिए ये हमारे पास सिलेंडर है, इसको एक आइसक्रीम शेप में काट दिया। देखिए कितने शेप बन रहे हैं, 1 2 और 3, तो 1/3, 1 का कितना हो जाएगा 1/3, 3 पार्ट कर दो, है ना, 1/3, और ये पाई आर स्क्वायर तो ये तो वॉल्यूम है सिलेंडर का। ठीक है, अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन हो गया। अब देखिए स्पेयर, फिफ्थ शेप है हमारा स्पेयर। देखिए बेटा स्पेयर इस टाइप का होता है, ये स्पेयर, इसके फॉर्मूले डायरेक्ट देखिए, ये स्पेयर बना कैसे, 1 2 3 4, टोटल कितने 4 हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब लिख रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेमी स्पेयर इक्वल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेमी स्पेयर लिखा है 3 पाई आर स्क्वायर, सेमी स्पेयर नहीं, सेमी नहीं, हैमी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्पेयर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टोटल लिखा हुआ है तब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्पेयर तब लिखा है 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्पेयर लिखा है। देखिए सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्पेयर लिखा है तब तो यहाँ पे होगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों, देखिए बेटा यहाँ पे ये आपका सर्कल है, यहाँ से इसको काट दिया तो ये टोटल 4 पाई आर स्क्वायर था, या आधे का आप कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन बेटा जब इसका टोटल लिखा गया है तो इसका, जब आपने कटोरा देखा होगा, कटोरे के ऊपर भी यहाँ पे भी देखिए सर्कल बन रहा है, ऐसे बनता है ना, तो इसको भी साथ में लेना है, तो तब आपके पास 1 पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये 2 हो गए। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला, नहीं चौथा, वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। याद रखिएगा इसमें कोई हाइट नहीं होती, ध्यान रखिएगा वॉल्यूम में कोई हाइट ना रहे, स्पेयर में कोई हाइट नहीं होती, 4/3 पाई आर क्यू। एंड फिफ्थ हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यू। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर हो गया, हेमीस्फीयर हो गया 2/3 पाई आर क्यू, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया 4/3 पाई आर क्यू। तो ये स्फीयर भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेटा और क्या है, आपके लिए मैंने क्यूबॉइड बता दिया, सिलेंडर, कॉन, क्यूब, पिरामिड। पिरामिड के बेटा क्या होता है कि जिस टाइप का पिरामिड होता है उसके अकॉर्डिंग इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन शायद फॉर्मूला हो भी सकता है, देख लीजिएगा यहाँ पे मैं बता देता हूँ अगर उसमें किस टाइप का बताया गया है।
जितने टाइप के क्वेश्चन थे और जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो जो फॉर्मूले यूज़ होंगे, सारे के सारे मैंने आपको लिखा दिए हैं। शायद पिरामिड पे कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपके, पिरामिड से कोई क्वेश्चन नहीं है अभी, क्योंकि अभी आप छोटे हैं, आपका लेवल थोड़ा छोटा है, इस वजह से अभी जितने मैंने अभी बताए उतना का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज भी आपको मैंने क्या बताया फॉर्मूले, कल मैंने 2D के बताए थे, आज मैंने 3D के बताए। तो प्लीज़ आप अच्छे से लिख लीजिएगा, उनके अच्छे से डायग्राम बनाइए और उनको लर्न करिएगा, ठीक है। कल तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन आपकी जैसे स्कूल ओपन होगी तो मैं आपका टेस्ट ज़रूर लूँगा, ठीक है, अभी नहीं। और आप देखिए बेटा, आप सब यूट्यूब चैनल पे जाओ तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना और पूरा देखना, अच्छे से देखना और समझना उसको, बार बार देखना, ठीक है। और इस तरह टाइप से कल मैं आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा, वो होगी हमारी 11.1, वो क्या होगी 11.1। और आज आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप ओनली फॉर 2 एग्जाम्पल करके आइए, फर्स्ट और सेकेंड 2 एग्जाम्पल आप करके आइएगा, ठीक है। और कल सारे फॉर्मूले याद करके आना, ताकि आपको जब मैं करवाऊँ तब आप प्रॉब्लम में ना पड़ो कि ये फिर कहाँ से आया, ऐसा ना हो, ठीक है। तो कल हम स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या होगा, ठीक है। कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, बार बार वीडियो देखते रहिएगा प्लीज़। और आप वीडियो देख रहे हैं इसके लिए थैंक यू एंड जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।